मॉड्यूल में हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं जिसमें ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है ये फ़ेल हो जाता है। तो पहली कंडीशन ये होगी हमारे पास कि अगर वो जो रेशो है nth टर्म का ए एन डिवाइडेड बाय बी एन, अगर ये ज़ीरो को अप्रोच करे, ठीक है? जैसे ही हम लिमिट लेते हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड ए एन डिवाइडेड बाय बी एन अप्रोचेस टू ज़ीरो, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो जो डिनोमिनेटर वाली सीरीज़ है सिग्मा बी एन वो डाइवर्ज कर जाए, देन द टेस्ट डज़ नॉट टेल अस वेदर द न्यूमरेटर वाली जो सीरीज़ है सिग्मा ए एन वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। क्योंकि हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में देखा था कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि ए एन डिवाइडेड बाय बी एन अप्रोचेस टू ज़ीरो हो और सिग्मा बी एन वो कन्वर्ज करे, तो ऊपर वाली जो सीरीज़ है वो भी कन्वर्ज करेगी। लेकिन यहाँ पर ये नीचे वाली जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर रही है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो ये फिर इनकंक्लूसिव होगा, ये जो टेस्ट है ये फेल हो जाएगा। तो हम नहीं कह सकते कि न्यूमरेटर वो कन्वर्ज करेगी या वाली कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। नाउ इफ़ ए एन डिवाइडेड बाय बी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और जो नीचे वाली सीरीज़ है सिग्मा बी एन वो कन्वर्ज कर जाए, तो इस केस में भी हम जो न्यूमरेटर वाली सीरीज़ है उसके बारे में हम नहीं कह सकते। तो देन दिस टेस्ट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन। तो चलें इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। कंपेयर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन विद 1 ओवर एन क्यूब। यहाँ पर अब हमारे पास दो सीरीज़ हैं। एक की nth टर्म है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, दूसरी सीरीज़ की 1 ओवर nth टर्म है 1 ओवर एन क्यूब। अब ये जो 1 ओवर एन क्यूब है ये पी सीरीज़ है वेयर पी इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। अगर आप इसको डिवाइड करें ए एन डिवाइडेड बाय बी एन, तो ये बराबर होगा एन क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू एन की पावर 5/2। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आप देखेंगे कि ये एन अप्रोचेस टू 5/2 ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है यहाँ पर पूरी की पूरी जो लिमिट है रेशो की ए एन डिवाइड बाय बी एन की, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो यहाँ पर टेस्ट जो है वो इनकंक्लूसिव है, यानी हम नहीं कह सकते कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन यानी सिग्मा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन इधर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। नाउ एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। 1 ओवर एन स्क्वायर एक सीरीज़ है जिसकी nth टर्म है 1 ओवर एन स्क्वायर, और 1 ओवर एन क्यूब से ही उसको हम कंपेयर करते हैं। इस केस में भी आप देखेंगे कि जब आप रेशो कैलकुलेट करेंगे तो वो रेशो जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी क्योंकि नीचे वाली जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, तो इन बोथ केसेस द रेशो टेंड्स टू इन्फिनिटी वाइल द कंपैरिजन सीरीज़ यानी जो सीरीज़ गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है। तो चलें मज़ीद हम कुछ एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 है, डिटरमिन वेदर दिस सीरीज़ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस यूजिंग द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमने इसको कंपेयर किससे करना है। सो हम यहाँ पर एक सीरीज़ है जिसको हम कह रहे हैं कांस्टेंट सीरीज़ सिग्मा 1, उससे कंपेयर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि फॉर लार्जर एन ये जो nth टर्म है गिवन सीरीज़ का n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास पहली जो सीरीज़ है ए एन उसको हमने कह दिया n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इसकी nth टर्म है, और जो सेकंड सीरीज़ है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसका जो nth टर्म बी एन उसको हम कह रहे हैं ये 1 के बराबर है। नाउ लिमिट आप कैलकुलेट करें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय बी एन, और आप देखेंगे कि ये आंसर 1 के बराबर आ रहा है विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों सीरीज़ हैं ए एन और बी एन ये दोनों का जो बिहेवियर है वो सेम होगा। अब क्योंकि जो हम जिससे कंपेयर कर रहे थे सिग्मा 1 वो क्योंकि डाइवर्जेंट सीरीज़ है, बिकॉज इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इसकी वैल्यूज़ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। सो दिस सीरीज़ डाइवर्जेस। तो हम कह सकते हैं जो हमारा गिवन सीरीज़ है सिग्मा एन डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 आल्सो डाइवर्जेस। नाउ मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 2। ये हमारे पास गिवन सीरीज़ है जिसका nth टर्म जो है वो दिया हुआ है आपके सामने ln n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो इसमें इसको हम कंपेयर कर रहे हैं यूजिंग द हार्मोनिक सीरीज़। तो अब हार्मोनिक सीरीज़ से आपने इसको डिवाइड करना है, तो ए एन डिवाइडेड बाय बी एन ये किसके बराबर हो जाएगा ln डिवाइडेड बाय n। अब आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करें, इसकी लिमिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लॉपिटल रूल। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर 0 के बराबर आएगा। अब क्योंकि इसका आंसर 0 के बराबर है और जो नीचे वाली सीरीज़ है 1 ओवर n वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता, ये फेल हो जाता है। तो हम नहीं कह सकते कि जो गिवन सीरीज़ है वो आइदर कन्वर्जेंट सीरीज़ है या डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो ये टेस्ट जो है यहाँ पर फेल हो गया है। यहाँ पर अगर टेस्ट फेल हो गया है तो हम इसको किसी दूसरे सीरीज़ से भी कंपेयर करके देख लेते हैं।
लेट्स से हमारे पास जो सेकंड सीरीज़ है बी एन, उसको हम ले लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय एन की पावर 3/2। ठीक है, इससे हम कंपेयर करके देख लेते हैं। नाउ दिस इज़ अ पी सीरीज़ एंड इट कन्वर्जेस। तो ए एन डिवाइडेड बाय बी एन वो बराबर होगा इस केस में एल एन डिवाइडेड बाय एन की पावर 1/2। नाउ यहाँ पर अगर आप इसका रिलेटेड फंक्शन फाइंड आउट करें विच इज़ एल एन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो लिमिट अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो लॉपिटल रूल अप्लाई करें जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है, और इसका आंसर आ जाएगा इवेंचुअली 0। तो इसका मतलब है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय बी एन इज इक्वल टू 0 के बराबर है। और हमें पता है कि ये जो सीरीज़ है जिससे हम कंपेयर कर रहे थे, ये डिनोमिनेटर वाली सीरीज़ सिग्मा बी एन वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो देयर फोर आवर सीरीज़ विच इज़ सिग्मा एल एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आल्सो कन्वर्जेस। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।